वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो 5 मरला घर पे कितनी कॉस्ट आएगी इस पे है। इसमें दोनों तरह की कॉस्ट देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर पे कितनी कॉस्ट आएगी, इसकी फिनिशिंग पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जब घर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसकी एक्सीवेशन कर रहे होते हैं। तो एक्सीवेशन का जो खर्चा आपको बता रहा हूँ वो मैंने वही कंसिडर किया है जो उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। स्टैंडर्ड ये एक्सीवेशन के लिए कि हमें 2.5 फीट जो ग्राउंड लेवल है हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है उससे 2.5 फीट नीचे जाना पड़ता है। और अगर मिट्टी किसी वजह से आपकी ज़्यादा लूज़ है तो वो फिर ज़्यादा भी आपको नीचे जाना पड़ सकता है, उसमें फिर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन आपका कोई 20,000 का खर्चा आ जाता है उसकी एक्सीवेशन करने पे। और सेकंड स्टेप इस पे आता है फिर इसकी टर्माइट प्रूफिंग। टर्माइट प्रूफिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि दीमक आजकल यहाँ का जो कल्चर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान का एटलीस्ट, वहाँ पे तो दीमक बहुत ज़्यादा होती है अगर आप इसकी वो टर्माइट प्रूफिंग नहीं करवाते। तो ये 2 जगहों पे आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक इसकी वो फाउंडेशन पे और सेकंड जब इसकी फ्लोरिंग की स्टेज आएगी तो उस पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो दोनों को अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो कोई 4-4 1,000 का खर्चा होगा, टोटल 8,000 का खर्चा तकरीबन इसकी टर्माइट प्रूफिंग पे हो जाएगा। तो अभी आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे हम देखते हैं कि इसका जो ब्रिक वर्क करना है हमें, उसकी फाउंडेशन का, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इस पे ब्रिक्स का कितना खर्चा आएगा। तो टोटल अगर मिलाएँ तो तकरीबन 51,000 के करीब इसमें ईंटें इस्तेमाल हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके विंडोज़ के स्पैन कितने हैं। अगर आपके विंडो के स्पैन ज़्यादा बड़े हैं और आप सीलिंग की हाइट क्या रखते हैं, उसमें आपको कोई 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है ब्रिक्स की क्वांटिटी में। लेकिन एक जनरल अगर एवरेज में लूँ तो वो तकरीबन 51,000 तक उसमें आपका ईंटें इस्तेमाल हो जाती हैं। अभी जो मार्केट में ब्रिक्स का जो रेट चल रहा है, जो अव्वल ईंट है उसका रेट तकरीबन 13 रुपये की एक ईंट चल रही है। तो इस तरह इसका टोटल खर्चा देखें तो 6,63,000 इस पे खर्चा आ जाता है टोटल ईंटों पे। अच्छा, अब सेकंड बात अगर सीमेंट की जाए कि टोटल सीमेंट घर में कितना लगता है तो तकरीबन 570 बैग सीमेंट के इस्तेमाल हो जाते हैं। और अभी इन दिनों में जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 890 रुपये, 880 रुपये इस तरह से इसका रेट चल रहा है। मैंने जो एस्टिमेट के लिए कंसिडर किया है वो 890 रुपये इसका मैंने वो रेट कंसिडर किया है। तो इस तरह अगर आप टोटल इसकी कॉस्ट देखेंगे तो ये तकरीबन 5,07,000 के करीब टोटल इसका खर्चा आ जाता है सीमेंट का। बात कर लेते हैं सैंड की, जो रेत इस्तेमाल कर रहे होते हैं घर बनाने के लिए। इसमें 2 तरह की रेत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो लोकल, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की जो लोकल रेत होती है वो ज़ाहिर है थोड़ी सी सस्ती होती है लेकिन वो इतनी रिफ़ाइन नहीं होती, साफ़ नहीं होती। और दूसरी हमें चिनाब की रेत मिलती है जो थोड़ी साफ़ होती है, या वज़ीराबाद की मिल रही होती है। वज़ीराबाद की ज़रा ज़्यादा महंगी है, चिनाब की थोड़ी उससे कम। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप दोनों तरह की इस्तेमाल कर लें। मसलन जहाँ पे हमें प्लास्टर की ज़रूरत है और जहाँ पे स्लैब की ज़रूरत है, स्लैब की पोरिंग जब करनी है तो उसमें चिनाब इस्तेमाल करें। और बाकी जो ब्रिक वर्क है और फर्शों की पीसीसी वगैरह, उसमें आप लोकल सैंड इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह जो मैंने रेशो इसकी निकाली है वो तकरीबन 50 से 1,000 का खर्चा आ जाता है आपका अच्छी रेत जैसे चिनाब की है उस पे। और सेकंड जो लोकल रेत है उस पे अगर आप करते हैं तो तकरीबन उसका 40 एक हज़ार का वो आ जाता है। टोटल इस तरह आपका कोई 90,000 का खर्चा है इसका रेत का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस पे क्रश कितनी इस्तेमाल होगी हमारी। अच्छा, घर बनाने के लिए जो क्रश यूज़ कर रहे होते हैं हम वो 1/2 इंच डाउन अमूमन हम यूज़ कर रहे होते हैं और सरगोदा की इस्तेमाल करते हैं। इसमें टोटल घर में जो हमारी क्रश यूज़ होनी है, जो हमारी फ्लोरिंग है उसमें, पीसीसी में, स्लैब की पोरिंग में, इनमें जो इस्तेमाल होनी है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों की बात कर रहा हूँ, उसमें तकरीबन कोई 1000 क्यूबिक फिट इस्तेमाल हो जाती है। और अभी इन दिनों जो उसका रेट चल रहा है वो तकरीबन 85 रुपये पर क्यूबिक फिट इसका रेट चल रहा है। इस तरह टोटल इसके देखें तो 85,000 के करीब इसका खर्चा आ जाता है क्रश का पूरे घर में। अच्छा, अगर बात करें स्टील की कि उसमें स्टील जो यूज़ हो रहा होता है, स्टील हमारा एक तो खिड़कियों के जो लिंटल हैं, डोर के लिंटल हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर सेकंड ग्राउंड की स्लैब पे और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब डालने पे जो इस्तेमाल होगा वो तकरीबन टोटल मैंने कैलकुलेट किया था वो तकरीबन कोई 2300 केजी वो बनती है टोटल क्वांटिटी इसकी। तो आजकल जो रेट जो ब्रांड के, अच्छे ब्रांड के हैं स्टील, उसका जो रेट चल रहा है वो मैंने 190 रुपये कंसिडर किया है इसमें। अच्छा, ये ग्रेड 60 का स्टील है। मार्केट में दोनों तरह से मिल रहे होते हैं, ग्रेड 40 भी मिलता है, ग्रेड 60 भी मिलता है और लोकल स्टील भी मिलते हैं। तो जब भी आप घर बना रहे हैं, खुद आपने ज़ाहिर है उसमें रहना है, तो आप कोशिश करें कि एक ब्रांड का स्टील ही इस्तेमाल करें, लोकल स्टील ना इस्तेमाल करें और ग्रेड 60 ही इस्तेमाल करें, ग्रेड 40 ना इस्तेमाल करें आप। तो इस तरह जो रेट मैंने आपको बता दिया वो तकरीबन 190 रुपये चल रहा है। अच्छा, इसमें अब टोटल अगर आप देखें तो 4,37,000 के करीब टोटल खर्चा आ जाता है इसका स्टील का।
अब बात कर लेते हैं गस्सू की। जैसे ही हम DPC लेवल तक आ जाते हैं तो फिर हमें उसकी वो फिलिंग करनी पड़ती है। फिलिंग के लिए हमें जो कंपैक्टेड मटेरियल हैं वो दो तरह की हैं। एक तो सैंड है जिसकी कंपैक्शन अच्छी हो जाती है, सेकंड फिर ये गस्सू है। कुछ लोग मिट्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उन्होंने जब एक्सकेवेशन करते हैं, बुनियादों की खुदाई कर रहे होते हैं, उसमें से जो मिट्टी निकलती है, कुछ लोग उसकी फिलिंग करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो ठीक तरह से कंपैक्ट नहीं हो पाती मिट्टी। तो कंपैक्शन के लिए जब भी आप यूज़ करें, या गस्सू यूज़ कर लें या लोकली आपको सस्ती रेत मिल रही है वहाँ से, तो रेत की फिलिंग कर लें आप। तो टोटल अगर इसका आप खर्चा देखें तो तकरीबन ये 50-1,000 5 मरले का जो घर है, एवरेज उसमें इतना खर्चा आ जाता है उसकी वो कंपैक्शन की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रोड़ी की। जैसे ही हमने उसकी फिलिंग कर ली, कंपैक्शन कर ली, PCC से पहले हमें वहाँ पे वो रोड़ी चाहिए, 4 इंच रोड़ी एटलीस्ट वहाँ पे डालनी चाहिए आपको फ्लोरिंग के नीचे, और उसकी अच्छी कंपैक्शन करनी चाहिए। रोड़ी का जो खर्चा है वो तकरीबन 20-1,000 का आ जाता है। इसमें मैं फर्स्ट फ्लोर नहीं कंसिडर कर रहा, इसमें ग्राउंड फ्लोर को कंसिडर कर रहा हूँ। और आज हमारा प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिकल के जो पाइपिंग करनी है, प्लम्बिंग की जो पाइपिंग करनी है, उस पे कितना खर्चा आएगा कि ये दोनों पे तकरीबन कोई समझ लें कि 2 लाख के करीब आपका इसमें ख़र्चा आ जाता है दोनों पाइपिंग करने का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो खिड़कियाँ लगानी है हमने घर में, जो डोर फ्रेम लगाने हैं, दरवाज़ों की जो गाँठें वगैरह लगानी है, मेन गेट वगैरह का कितना खर्चा आ जाता है। तो इस पे आजकल जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन आपका 2.5 लाख के अंदर अंदर इसका खर्चा हो जाता है हमारा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं रूफ़ ट्रीटमेंट की। रूफ़ ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा आएगा, ये जो टिपिकल स्टाइल है हमारा रूफ़ ट्रीटमेंट का, उसका एस्टीमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसके ऊपर बिटुमेन की कोटिंग करते हैं, पॉलीथीन शीट डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर हम ब्रिक टाइल लगा देते हैं और उसकी ग्राउटिंग कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अगर करते हैं 5 मरले के घर पे, तो तकरीबन हमारा इस पे कोई 80,000 के करीब खर्चा आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इस पे लेबर कॉस्ट की, तो हर जगह पे लेबर का रेट डिफरेंट चल रहा है। जैसे मैं इधर लाहौर में हूँ तो लाहौर की बात करूँ तो जैसे 350 से लेकर 400 रुपये स्क्वायर फीट तक चल रहा है। वो डिपेंड करता है घर पे, साइज़ छोटा होता है तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, घर का साइज़ बड़ा तो कम हो जाता है। लेकिन मैं एवरेज इसमें फिर भी कुछ 400 रुपये, तो एवरेज अगर मैं इसमें 400 रुपये भी लगा लूँ, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाता, इसके अंदर अंदर रह के हो जाता है। तो इसमें तकरीबन आपका 8 से 9 लाख रुपया आप ज़हन में रखें कि तकरीबन लेबर का खर्चा आ जाता है हमारा। अगर मैं इसमें फ़िनिशिंग की बात करूं तो फ़िनिशिंग वैसे तो अनलिमिटेड है, आप 1 करोड़ पे अभी लगा सकते हैं, 3 मरले पे, 5 मरले पर, किसी पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो एवरेज इसमें कंसिडर किया ना, अगर मैं 7 लाख ग्राउंड और 7 लाख उसका फर्स्ट फ्लोर का कंसिडर करूँ तो तकरीबन 14 लाख रुपया इसका फिनिशिंग का डाल लें। टोटल कास्ट आपकी तकरीबन ये 46 लाख के करीब बन जाती है, 46 लाख को 10,000 समथिंग इस तरह से बन जाती है। बाकी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस एरिया में हैं, वहाँ पे आपको मटेरियल के रेट किस तरह से मिल रहे हैं, फिनिशिंग आइटम्स के रेट किस तरह से मिल रहे हैं। कुछ जगहों पे आपको जो मेन सिटीज़ होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं। सिटीज़ से जैसे आप दूर जाते हैं शहरों में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों के रेट कम आपको मिल रहे होते हैं, लेबर कम मिल रही होती है। तो इसमें थोड़ा सा वो 19-20 का आपका वो फ़र्क आ सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।